अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो लर्निंग। राना शाहरुख आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की ये वीडियो आल पाकिस्तानीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और आज की ये वीडियो मैं पूरे हार्ट एंड सोल के जनाब रज़ामंदी से बना रहा हूँ। वैसे तो मैं अक्सर वीडियो मेरी रज़ामंदी से होती हैं सारी, लेकिन आज की वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है। अब हुआ क्या, किसी शख्स के नाम पर चलान निकल आए बाइक के, उसको बेचारे को पता नहीं, और किसी शख्स के नाम पे जो है अदालतों में मचलके निकल आए हैं, उस शख्स को पता नहीं। उस शख्स के नाम सिम्स निकल आई हैं पुरानी, उस शख्स को पता नहीं। अब ये सारे मामला क्या हैं, हमारी आवाम इतनी लापरवाह है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, आपको मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि आप जब भी फ़ोटोकॉपी वाले के पास जाएँ, अपने ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाएँ, तो आप लोग लाजम देखें कि आप जितनी ID कार्ड की कॉपी करवाई है उसने उतनी ही की हैं, उससे एक्स्ट्रा तो नहीं की। अगर एक्स्ट्रा की हैं तो फ़ौरी उनसे वो कॉपीज़ लें। ख़राब भी हो गई हैं तब भी ले लें, ताकि किसी किस्म के काम में वो जो है ना वो इस्तेमाल ना हो सकें। अब मेरे पास एक पेपर है, एक बंदा कॉपी करवा के गया और उसने कहा जी ये पेपर मिस हो गया। अब ये आप देख सकते हैं कि इस मिस पेपर पे ID कार्ड के फ्रंट की जनाब अल्लाह साफ़ आप देख सकते हैं कॉपीज़ हुई हुई। अब ये तो उस बंदे की नेकी जिसने मुझे ये दे दिया कि सर जी रजिस्टर्ड पेपर है, ठीक है, मैं तो ले आया हूँ। अब मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये उसी के पास रहता वो इसका मिसयूज़ कर सकता था या नहीं? फिर क्या होता, बाइक के चलान निकल आते हैं या दीगर कोई मामला निकलता, कौन जिम्मेदार है? तो होता है क्या है कि सम कॉपी वाले भी ऐसे होते हैं, जानबूझ के आपके इस तरह के मामले को अपने पास रख लेते हैं और बाद में तोहफत भी करते हैं, जो प्रॉपर्टी की और विटनेस के तौर पर अदालतों में और दीगर उस तरह के मामलों में इस्तेमाल होते हैं। बाद डिज़ाइन को फिर नोटिस हुआ होता है और फिर इनके ख़िलाफ़ वारंट भी निकल आता है। तब फिर जब आपने मज़ीद जो काम करने हैं, इससे पहले ये सारे काम कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। आप लोग थोड़ा सा जो है ना वो काम जो मसला करें। दूसरी बात है, चलते फिरते जो सिम बेचते हैं इनसे आप बचें। ये चलते फिरते सिम वालों से बचना है, आपने इनसे सिम नहीं लेनी। सिम आप जो है वो जो उनका ऑफिशियली ऑफिस है, ठीक है, जायज़ है, यूफोन है, वारिद है, जो भी हमारे मोबाइलिंग सारे आते हैं, सारे के सारे नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। हर इदारा अपने एक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग उन्हीं इदारों में जाके, उन्हीं फ्रेंचाइज में जाके आप लोग जो है सिम कार्ड लिया करें। चलते फिरते लोगों से सिम कार्ड लेने। दूसरा, वो जो अक्सर ये लोग पैसे ले रहे हैं बेनज़ीर के, इसमें भी बहुत सारे लोग अपना थंब इम्प्रेशन लगा कर आते हैं। तो इसके अलावा दीगर किस्म के लोग आते हैं। तो जब भी आप थंब इम्प्रेशन दें, मैं ये नहीं कहता ना दें, बेनज़ीर वाले तो आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। सिम तो आप फ्रेंचाइज से लें। आप ये जो बेनज़ीर पैसे हो गए या इसके अलावा दीगर ऐसे इंपॉर्टेंट ये हो गया जहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट लगना है, तो आपने क्या करना है, जब फिंगरप्रिंट लगा देना ना तो आपका फिंगरप्रिंट ओके हो गया, ठीक है, पता नहीं आपका फिंगरप्रिंट ओके हो गया। आपने उससे कहना है कि अभी इसको कपड़े से साफ़ करो, ठीक है। उसके पास स्प्रिट होगा या वो एक शावर होता है जिससे वो क्लीन करते हैं, उससे कभी से क्लियर करो। या आप खुद कपड़ा को जो आपके पास हो रफ, तो आप उससे जहाँ पर आपने थंब इम्प्रेशन लगाया वहाँ पर आपने उसको मूव करना है, ताकि आपके फिंगर से प्रिंट जो है वो उस जो है स्कैनर के ऊपर अब ना आ रहे हैं। ये आपने बराए मेहरबानी बड़े इंपॉर्टेंट काम करने हैं। इसके अलावा जब भी आप ATM वगैरह में जाएं तो आपको लगे को ख़तरा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपका कोड नंबर होगा कार्ड डालने के बाद आप उससे कनेक्ट करते हैं। जैसे आप कार्ड डालते हैं, आपका नंबर है 1212, फिर आपका कार्ड ऑनलाइन वर्क करेगा। तो फिर आपने क्या करना है, उसको 2121 कर देना है, उल्टा लिख देना है। जो भी आपका नंबर होगा उसको उल्टा लिख देना है, तो वो आपका कोड मशीन जो है ना वो ज़ब्त करके अपने पास रख लेगी उसको। और मुतलका पुलिस स्टेशन में ये भी बात चली जाएगी कि वहाँ ATM की मशीन पे कुछ लोगों को खतरा है, ताकि आप लोग किसी चीज़ों से बच सकें। और इसके अलावा जो है मोबाइल, जो आपका मोबाइल गुम हो जाए, ठीक है, और आपके पास डब्बा उसका है या आपने यूज़ में लिया था, डोंट वरी, आप फौरी मुतलका पुलिस स्टेशन जाएँ। वहाँ जाके आपने मॉडल नंबर बताकर आपने अपनी FIR दर्ज लाजमी करवानी है। गुमशुदगी की है, स्नैचिंग की है, वो आपने FIR मौका पर दर्ज लाजम करवानी है और अपना सिम नंबर डिटेल लाजम बतानी है, ठीक है। और अपनी डिटेल्स को आपने मेंशन करना है। अगर आपके पास मोबाइल का IMEI नंबर नहीं है तब आपने बस सिम नंबर और मोबाइल का मॉडल बता देना है और बता देना है मेरे पास IMEI नंबर नहीं है, या मैं भूल गया हूँ, या मुझे नहीं पता। तो आपकी वहाँ पर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हो, क्लेम के हवाले से, कि ये आया इस बंदे के साथ ये मामला फलां में पेश आया, ताकि जो है ना वो कल को कोई मसला बने तो आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपके हक़ में वहाँ हो। क्योंकि अभी जो कुछ इंक्वायरीज़ हुई हैं, बहुत सारे मोबाइल ऐसे जो है ना वो एक्टिव हुए हैं
क्यों बेचारों को पता ही नहीं है। लोगों का चाइना का मोबाइल है, 200 का मोबाइल, 300 का मोबाइल, हमने क्या जाना। तो ये हमने क्या जाना उनको फिर जो है ना वो बड़ा महंगा पड़ा है। सो आप लोगों से गुजारिश है कि ये सारे मामला करें। मोबाइल 200 का भी हो वो वाले जाना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको सिम्स मिलती हैं, ठीक है, सिम्स वगैरह मिलती हैं, ज़मीन से उठा लेते हैं, उसको यूज़ करने लगते हैं, ये भी काम आपने नहीं करना। अब वो पता नहीं सिम उसकी गिर गई है या किसी ने मोबाइल चोरी किया था, स्नैचिंग का मामला है, मर्डर केस है, क्या है, डकैती है, क्या है इस पर, तो वो फिर जो है ना वो मामला बड़े ख़तरनाक साबित होते हैं। और आपने ऐसी किसी चीज़ को रोड से नहीं उठाना है, उसे वहीं रहने दें, वो वहीं पड़ी सट जाए, आपने नहीं उठाना। अगर आपको लग रहा है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो 415 पे कॉल करें ताकि मुतलका पुलिस वाले उस पर कार्रवाई करें। अगर आपको लगता है कोई बैग या इस तरह कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसका कोई वालीवास नज़र नहीं आ रहा, सो यू हैव टू राइट टू कॉल 15 जो है ना पुलिस मुतलका थाने को फिर अपडेट करता है, फिर सारे मामले क्लियर होते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपके इर्द गिर्द कोई लड़ाई हो रही है, कोई फाइट हो रही है तो 415 पे कॉल करें। इसके अलावा कोई हादसाती मामला है तो 41122 पे कॉल करें। इसके अलावा जो है अवामुल नास में जो गलती पाई जाती है अक्सर वो एक और चीज़ है, क्या करते हैं, उधार फ़ोन देना, उधार गाड़ी देना, ये चीज़ मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ी वगैरह, कार वगैरह। अब क्या है कि अगर आप उधार दे देते हैं कि जनाब मुझे मोटरसाइकिल देना, आपका मिसाल ये कहता है कि मैंने साथ वाले महल्ले में जाना या मैंने फ़लाँ शहर में जाना, मुझे दीजिएगा, आप उसे दे देते हो और आप क्या वो फिर हमसाया ले जाता है, वहाँ पर कानून की खराब वर्जी करता है तो आप लोग ऊपर जो है वो चलान बन जाएगा, ई चलान आ जाएगा। ई चलान फिर आपको पे करना पड़ेगा। इसीलिए किसी को बाइक देने से पहले से वाज़ेह तौर पर बता दें, हेलमेट पहनना लाजमी है। इसके अलावा सिग्नल पर रुकना लाजमी है, सिग्नल पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ना रुकें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रुकें, क्योंकि लोग आपको बताते नहीं है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकने के बाद आप लोगों का चलान नहीं होता। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े होंगे, सम ऑफ टाइम कैमरे को पता चल जाता है कि ये ऊपर खड़ा है तो वो आपका ई चलान कर देता है। इसी तरह बेशुमार लोगों के ई चलान निकले और लास्ट में मैंने ई चलान पड़ा 3,53,300 रुपये 70 चाइना की, उसका चलान है। अब बताएं वो बेचारा मोटरसाइकिल बेच के भी, अपना घर बेच के भी वो इतने पैसे ना दे पाए, फिर होगा क्या कि इसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा, या आउट ऑफ कंट्री में नहीं जा सकेगा, पुलिस रिकॉर्ड बन जाएगा, फिर एक टाइम आएगा इस पर अदालती कार्रवाई हो जाएगी। फ़ायदा आपने इन चीज़ों को केयर करने लेना है, ठीक है। और जिसको आपने मोटरसाइकिल बेच दी है, ठीक है, इसका मैं अलग प्रोसेस बताता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है और इसमें फिर डॉक्यूमेंटेरियल मैटर्स को डिस्कस करना है। और आप लोगों को बता दूँ कि अपने सारे मामलों को यकीनी बनाएं। इसके अलावा कोई भी लीगल नोटिस आता है मुतलका जो है आप अपने जो कोर्ट है फौरी उससे रब्ता करें और लीगल एडवाइज़र के ज़रिए अपने मामलों को सामने रखें। पुलिस स्टेशन में अगर आपको कॉल आती है कि आओ यहाँ पर आएँ तो आपने अकेले नहीं जाना, अपने साथ जो है को 3-4 शख्सियत को साथ लेकर जाएँ ताकि अब सारे मामलों के हवाले से अगर आपको वहाँ पर रोक भी लिया जाए तो आपके जो कंपेनियन, आपको जो साथी वहाँ पे गए हुए हैं, आपके हवाले से मामलों को मज़ीद जो है देख सकें। इसके अलावा जो है कोऑपरेट करें। ये जो अदारे हैं मुतलका आपकी सिक्योरिटी में ऑफिस करने वाले अदारे हैं, इंतज़ामिया है, अदलिया है, आप इन पर जो है वो एतमाद रखें, कोऑपरेट करें और अल्लाह पाक का खैर फरमाए। 5 वक्त की नमाज़, अल कुरान, दुरूद पाक लाज़िम पढ़ें। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें।